हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा है कि सब लोग अच्छे होंगे। मैं मुन्ना सर मैथ्स कॉन्सेप्टम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग किताब पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। इस चैप्टर से लगभग आपका 20 नंबर का पूछता है, तो इसलिए हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग उसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। किताब का हर एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे लेकिन सबसे पहले हम लोग को कॉन्सेप्ट सीखना है, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के आप लोग एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाइएगा। इसलिए हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहे हैं पूरा बेसिक के साथ। तो ध्यान दीजिए, देखिए अच्छा से। आपका जो त्रिकोणमिति है वो चैप्टर 8 है। अगर कोई आदमी आपसे पूछे कि त्रिकोणमिति होता क्या है, तो इसके नाम कोई देख लीजिए, त्रिकोणमिति। जब इसको हम तीन पार्ट में तोड़ेंगे, एक आपका आता है त्रि आता है, एक आपका आता है कोण आता है, एक आपका आता है मिति। त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण ही यहाँ पर, और मिति का मतलब होता है मान, मतलब कि तीन कोणों की मान। तो अब तो हम लोग तीन जो कोण होता है, इसमें त्रि का अर्थ है तीन, कोण का अर्थ कोणी होता है, और मिति का अर्थ माप होता है। तो त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होता है तीन कोणों की माप होता है। अब तीन कोण होता किस में है, तो कहोगे सर ट्रायंगल में होता है। ट्रायंगल में ही तीन आपको कोण देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब कि जो आपका टॉपिक है त्रिकोणमिति, तो आपका पूरा ट्रायंगल पर आधारित है। वो भी कौन सा ट्रायंगल का बहुत सारा प्रकार होता है। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण, न्यूनकोण, अधिकोण। लेकिन आपको इसमें केवल आपको समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। इसलिए हम त्रिकोणमिति स्टार्ट करने से पहले आपको पहले इस सब बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, पहला चीज हम सिखाते हैं समकोण त्रिभुज। इसका इंग्लिश होता है राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए, मैं सबसे पहले समझे समकोण त्रिभुज होता क्या है। पहले हम लोग पढ़ते हैं समकोण। समकोण किसे कहते हैं, वैसा कोण जो 90 डिग्री के बराबर, उसे हम बोलते हैं समकोण। लेकिन यहाँ पर आपका समकोण त्रिभुज बोले तो इसका मतलब किसी त्रिभुज होना चाहिए। अब ये आपका त्रिभुज बन जाएगा। तो समकोण त्रिभुज कहते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री, उसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। आपको समकोण त्रिभुज का जो पहचान होता है, ये चिन्ह देखना चाहिए। आपको चौकोर जो होता है स्क्वायर जैसा, ये आपको बताता है कि यहाँ का जो एंगल है ना 90 डिग्री, ठीक है। इसका हम डेफिनेशन लिख देते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन होता है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अगर हम बात करें कि ए बी सी एक त्रिभुज है, आपको बताते हैं ये जो एंगल है आपका कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ए बी सी एक त्रिभुज है, इसका एक कोण जो बी है वो आपका 90 डिग्री है। इसलिए इस त्रिभुज को हम लोग क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। इस फोटो को हम कभी कभी ऐसे भी लिखेंगे, ए बी सी केवल इस टाइप से। अगर यहाँ पर 90 दिख रहा है तो अच्छी बात है, अगर 90 ना दिखे, आपको केवल ऐसा ही चिन्ह दिखाई दे, आपको समझें कि समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कर्ण। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। कर्ण क्या होता है, समकोण त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज में तीन भुजा होता है। जो आपका जो कर्ण होता है जो 90 डिग्री दिख रहा है, इसके जो सामने वाली जो भुजा होता है, इसी को हम लोग कर्ण कहते हैं। तो आपसे कोई पूछे कर्ण किसे कहते हैं, तो बोलना है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण कहते हैं।
ठीक है, लिख देते हैं 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। एक बता देखो, कर्ण का जो पहला अक्षर है एच है, तो इसलिए कर्ण को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, इसे स्मॉल एच से सूचित किया जाता है। याद रखिएगा, कर्ण क्या होता है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। कर्ण का जो पहला अक्षर एच होता है, इसलिए कर्ण को एच से शुरू किया जाता है, स्मॉल एच, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं लोग, एक फोटो बना के समझते हैं कर्ण का परिभाषा। देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बी है, इसलिए आपका कर्ण कौन होगा, ये सी हो जाएगा। यहाँ पे एंगल आपका सी 90 डिग्री है, इसका सामने वाला भुजा ए बी आपका क्या हो जाएगा, कर्ण। कर्ण को ऐसे डिनोट करते हैं। इसके बाद आते हैं तीसरा क्वेश्चन पर, लंब। लंब को अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। तो लंब क्या है, इसको पहले बारे में समझ लेते हैं। लंब सबको पता है कि त्रिभुज में 3 भुजा होता है। एक आपको मालूम चला कि 90 के सामने वाला क्या बोलते हैं, कर्ण। अब इन दो जो साइड दिख रहा है, दो साइड ए बी या फिर बी सी, इसमें से एक लंब है, ठीक है। बहुत लोग को मानना होता है कि ऊपर वाला को लंब बोल दीजिए, नीचे वाला को आधार बोलिए, ठीक है। ऐसा सही नहीं होता, ये एंगल पर डिपेंड करता है। अगर हमसे इस एंगल के बारे में पूछेगा तो इसको लंब कहते हैं। अगर इस एंगल के बारे में ए के बारे में बोला तो आपका बीसी लंब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए लंब जो होता है और आधार ये हमेशा बदलता रहता है। तो इसका जो डेफिनेशन होता है, देखिए, जिस कोण के बारे में पूछा जाए उसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं। लंब का जो पहला अक्षर आपका पी होता है, इसलिए इसे पी से सूचित किया जाता है। आगे देखते हैं, ए बी सी। यहाँ पर ए बी सी एक समप्रति कुछ हो गया। अगर ये 90 डिग्री है तो 90 के सामने वाला हम लोग क्या बोलते हैं, लोग कर्ण बोलते हैं, ठीक है। ऐसा हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं लोग। अब आते हैं लंब क्या होता है। लंब बोले कि जिस कोण के बारे में पूछा जाए उसके सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। लंब को किसे डिनोट करता है, अगर मान के चलते कि इस एंगल के बारे में बात करें, ठीक है। ये सिंबल जो है थीटा, जनरली हम लोग कोण को थीटा से डिनोट करते हैं लोग, ठीक है। थीटा के सामने वाला यहाँ पर ए बी हो जाएगा। ए बी को भी हम लोग क्या बोलेंगे, इस बार लंब बोलेंगे। लंब को किसे डिनोट करते हैं, तो ई से। अगर हम लोग अगर हम लोग थीटा इस बार यहाँ पर कर दें तो थीटा के सामने लंब, अब लंब मेरा ये है, इसको हम लोग पी बोलेंगे लोग। और 90 के सामने वाला कर्ण तो फिक्स रहता है। याद रखना है कि जो कर्ण होता है वो हमेशा फिक्स रहता है, वो नहीं बदलता। लेकिन लंब और आधार जो दो साइड पे हमेशा बदलता रहता है। इसमें यहाँ पर लंब देखिए, थीटा ये था तो सामने वाला ये पी बन गया। अगर ये थीटा है तो नीचे वाला का ये पी बन गया। लंब कर्ण हो गया। और एक चीज और बच रहा है जिसका नाम आधार होता है, उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए आधार, आधार क्या होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। आधार को हम अंग्रेजी में बेस बोलते हैं। अब देखिए त्रिभुज में सबको पता है कि 3 भुजा होता है, एक लंब, एक कर्ण, एक आधार। तो हम सबको पता है कि अगर 3 में से अगर 2 भुजा पता हो तो जो एक बचेगा उसी को हम बोल देंगे आधार।
हम अभी पढ़े चलो, कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज में कितने भुजा होता है तो बोलेगा 3 होता है। एक आपका लंब होता है, एक आपका आधार होता है, और एक आपका क्या होता है, कर्ण होता है। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो हम पहले पढ़ते हैं कर्ण क्या होता है, 90 के समलंब को कर्ण बोलते हैं। पी क्या होता है, लंब, थीटा के समलंब को पी बोलते हैं। अब एक बच रहा है, तो त्रिभुज में 2 भुजा पता होने के बाद जो शेष भुजा बचता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। आधार का पहला अक्षर बी है, इसलिए हम इसको किससे डिनोट करेंगे लोग, तो बी से। तो देखिए लंब और कर्ण मालूम होने पर जो शेष भुजा बचती है उसे हम लोग आधार कहते हैं। आधार का पहला अक्षर बी होता है, इसलिए इसको बी से डिनोट करते हैं लोग। इसे बी से सूचित किया जाता है, ठीक है। फोटो से देख लीजिए। तो देखिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्यों समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसका जो एक कोण है ना यहाँ पर 90 डिग्री है। हम पढ़े थे 90 के सामने लोग कर्ण बोलते हैं। कर्ण को किससे डिनोट करते हो, एच से। यहाँ पे ये कोण के बारे में बोल रहा है थीटा। थीटा के सामने लोग हमेशा क्या बोलते हैं, लोग पी बोलते हैं। सेंधी में लंब बोलते हैं। अब देखिए आधार क्या बोले कि लंब और कर्ण मालूम होने पर जो शेष भुजा बचती है उसे हम आधार कहते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग को कर्ण मालूम चल गया, लंब है, ये भुजा बच रहा है BC, इसलिए यहाँ पर BC को हम लोग क्या बोलेंगे, आधार। आधार यानी कि बी होता है। अगर हम लोग थीटा को चेंज कर दे रहे हैं, इस बार यहाँ पर थीटा लगे, फिर देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है। 90 डिग्री को सामने हम लोग कर्ण बोलते हैं यानी एच, थीटा के सामने वाला को लंब बोलते हैं यानी पी, और यहाँ पे ये भुजा बच रहा है तो इसको आप क्या बोलेंगे, तो आपको लंब, कर्ण और आधार बहुत जरूरत है पहचान करने में। नहीं तो हम लोग जब त्रिकोणमिति का और सब क्वेश्चन पढ़ेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर आपको पहचान करने में दिक्कत होगा, फिर गलती होगा। इसलिए आशा करते हैं कि आप अच्छा से समझे होंगे। लोग आगे देखते हैं। इसके बाद आता है एक पाइथागोरस प्रमेय। ये कहते क्या है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, ये कहते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो स्क्वायर होता है बाकी 2 साइडों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अगर मान के चलते कि ये कोई समकोण त्रिभुज है ABC, इसको 90 डिग्री मान लेते हैं, इसको थीटा मानते हैं। तुमको पता है कि 90 के सामने वाला एच बोलते हैं, थीटा के सामने वाला पी बोलते हैं, जो बचता है उसको डी बोलते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि जो आपका जो कर्ण स्क्वायर जो होता है वो आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण बोले तो h होता है, h स्क्वायर बराबर लंब बोले तो p हो जाएगा, आधार बोले तो d हो जाएगा। कर्ण को a से सूचित करते हो, लंब को p से, आधार को b से। हम ये भी बोल सकते हैं कि h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो, h बोले तो ac बोल सकते हो, ac स्क्वायर बराबर p बोले तो ab बोल सकते हो, और बी बोले तो BC बोल सकते हो। एक बताओ, आप AC को CA बोल सकते हो, AB को BA बोल सकते हो, और BC को CB बोल सकते हो। तो इतना आपको याद होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन जो आएगा सॉल्व करना है आपको ये वाला याद करने की जरूरत है। पहला एच निकालने का जो फॉर्मूला होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बी निकालने का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी निकालने का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ये सब इसी से बनता है, जिससे कि हम बना के दिखाते हैं सब फार्मूला यही से। देखिए एच स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी स्क्वायर को हटाएंगे इधर रूट अंडर आ जाएगा, तो यह आपका पहला फार्मूला बन जाएगा। अगर हमको दूसरा बनाना होगा एच स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मान लीजिए एच स्क्वायर, ये प्लस से इधर आएगा आपका माइनस हो जाएगा, इधर बी स्क्वायर, फिर स्क्वायर हटाएंगे तो आपका इधर रूट आ जाएगा, तो बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर ऐसे ही अगर हमको निकालना है पी का वैल्यू, तो पी को उधर रहने दीजिए, ये आपका प्लस बी है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर आपका पी स्क्वायर, फिर स्क्वायर हटेगा तब इधर रूट हो जाएगा, तो पी बराबर ये। तो जो तीन जो फार्मूला लिखा गया सिर्फ इसी से बन सकता है, लेकिन आपको याद रखना ये बहुत जरूरी है कि वो कैलकुलेशन में बहुत मदद करता है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्क्वायर को निकालने का कुछ आप लोगों को कुछ नंबरों का स्क्वायर याद रखना बहुत जरूरी है। जो वर्गमूल आएगा स्क्वायर आपको याद होगा तभी बना सकते हैं, तो फिर अब गुणा करने में टाइम बर्बाद होगा, इसलिए हम 1 से लेकर 30 तक संख्याओं का वर्ग लिख देते हैं। हाँ, इतना याद रहेगा तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 15 का स्क्वायर आपका 225 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है, 22 का स्क्वायर 484 होता है, 23 का स्क्वायर आपका 529 होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 26 का स्क्वायर 676 होता है, 27 का स्क्वायर 729 होता है, 28 का स्क्वायर 784 होता है, 29 का स्क्वायर 841 होता है, 30 का स्क्वायर 900 होता है। तो आपको कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए 1 से लेकर 30 तक संख्याओं का स्क्वायर अच्छा से याद होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। तो एक तो आपको गुणा करना पड़ेगा, 25 का स्क्वायर 25 गुणे 25, 29 का स्क्वायर 29 गुणे 29, ऐसे टाइम बहुत बर्बाद होता है, इसलिए आप लोग इतना याद कर लीजिएगा लोग। इसके बाद एक चीज बता रहे स्क्वायर से वर्गमूल, जिससे दो फायदा था, पहले स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, इससे उल्टा वर्गमूल बता सकते हैं। इसके 21 का स्क्वायर 4 से 41 आएगा, तो 4 से 41 का वर्गमूल 21 हो जाएगा, 29 का स्क्वायर 8 से 41 होगा, 8 से 41 का वर्गमूल 29 हो जाएगा, इस 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 का स्क्वायर 4 होगा, 16 का वर्गमूल आपका 4 हो जाएगा, ऐसे 19 का स्क्वायर 361 और 361 का वर्गमूल 19 होगा। तो आज के लिए इतना ही क्लास रहता है, इतना याद कर लीजिए, फिर हम कल इससे आगे कल सिखाएंगे, ठीक है। कल से हम त्रिकोणमिति में क्वेश्चन साइन थीटा कोस ये सब क्या होता है, उसके बाद हम लोग अगला क्लास में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।